श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद्भागवत महापुराण के एकादश स्कंद के 18वें अध्याय में उद्धव जी को वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म बताते हुए कहते हैं कि हे प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रमों में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रह करके व्यतीत करे। 50 के बाद वन शुरू हो जाता है, 51, 52, इसलिए हमें 50 के बाद वानप्रस्थ में चले जाना चाहिए। वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तीसरी आयु उसे वन के पवित्र कंद मूल फल और फलों से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगछाला से ही काम निकाल ले। केस, रोएं, नख और मूछ दाढ़ी रूप शरीर के मल को हटावे नहीं। दातुन न करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़े रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे और वर्षा ऋतु में खुले मैदानों में रहकर वर्षा की बौछार सहे और जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कंद मूल को केवल आग में भून कर खा ले अथवा समयानुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले। हे उद्धव, उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में या तो फिर सील पर कूट ले अथवा दांत से ही चबा चबा कर खा ले। वानप्रस्थ आश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए, कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं, इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल फल आदि ले आवे। हे उद्धव, देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के वंचित पदार्थों को अपने काम में न ले। निवार आदि जंगली अन्न से ही चरु पुराडास आदि तैयार करे और उन्हीं से समयोचित आग्नेय आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। वेद वेदताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहाँ से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। हे उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग, ब्रह्मलोक
आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। प्यारे उद्धव, वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए तो बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भगवान के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उन्हीं के लिए है जो विरक्त नहीं है। ऊपर बताया गया कि अर्थात मुनि इस बात को जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँ से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए और कौन कौन पदार्थ अपने अनुकूल है, स्वयं ही नवीन नवीन कंदमूल फल आदि का संचय करे। देश काल आदि से अनभिज्ञ अन्य जनों के लाए हुए अथवा कालांतर में संचय किए हुए पदार्थों के सेवन से व्याधि आदि के कारण तपस्या में विघ्न होने की आशंका है। इसलिए यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोग प्राप्त होते हैं नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं, और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए तो विधि पूर्वक यज्ञाग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। अरे जो वानप्रस्थी है उद्धव सन्यासी होना चाहे, वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के साध्य और प्रजापति यज्ञ के द्वारा मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व उन ऋतुजों को दे दे और ज्ञानाग्नियों को अपने प्राणों में लीन कर ले, और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियों की अपेक्षा न रख करके स्वच्छंद विचरण करे। उद्धव जी, जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है तब देवता लोग स्त्री पुत्रादि सगे संबंधियों का रूप धारण करके उसके संन्यास ग्रहण में विघ्न डालते हैं। वे सोचते हैं कि अरे यह तो हम लोगों की अवहेलना कर हम लोगों को लाकर परमात्मा को प्राप्त होने जा रहा है। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लगोट लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिससे लगोटी ढक जाए, तथा आश्रमोचित दंड और कमंडल के अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रखे। यह नियम आपत्ति काल को छोड़कर सदा के लिए है। नेत्रों से धरती देखकर पैर रखे और कपड़े से छान कर जल पिए। मुंह से प्रत्येक बात सत्यपूत सत्य से प्रवृत्त हुई ही निकाले, और शरीर से जितने भी काम करे बुद्धिपूर्वक सोच विचार करके ही करे। वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट स्थिति और मन के लिए प्राणायाम दंड है। अरे जिसके पास ये तीनों दंड नहीं है वह केवल शरीर पर बांस के दंड धारण करने से दंडी स्वामी नहीं हो जाता। इसलिए सन्यासियों को चाहिए कि जातच्युत और गोघाती आदि पतियों को छोड़कर चारों वर्णों की भिक्षा ले। केवल अनिश्चित 7 घरों से जितना मिल जाए उतने से ही संतोष कर लेना चाहिए। फिर कह रहे हैं कि बहिर्जलाशयम् गत्वा तत्रो स्पृश्य वाग्यतः विभज्य पावितं शेषं भुजिन्ताशेष माश्रितम्। इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्ती के बाहर अर्थात गांव से हट करके बाहर जलाशय पर जाए, वहाँ हाथ पैर धोकर जल के द्वारा भिक्षा पवित्र कर ले। फिर शास्त्रोक्त पद्धति से जिन्हें भिक्षा का भाग देना चाहिए उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले। दूसरे समय के लिए बचा कर न रखे और न अधिक मांग कर ही लाए। सन्यासियों को पृथ्वी पर अकेले ही विचरना चाहिए, उसकी कभी भी आसक्ति न हो, सब इंद्रियां अपने बस में हों, वह अपने आप में ही मस्त रहे।
आत्म प्रेम में ही तन्मय रहे, प्रतिकूल से प्रतिकूल और परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और सर्वत्र समान रूप से स्थित परमात्मा का अनुभव करता रहे। सन्यासी को निर्जन और निर्भय एकांत स्थान में रहना चाहिए। अरे उसका हृदय निरंतर मेरी भावना से विशुद्ध बना रहे। वह अपने आप को मुझसे अभिन्न और अद्वितीय अखंड के रूप में चिंतन करे। वह अपनी योग निष्ठा से चित्त के बंधन और मोक्ष पर विचार करे तथा निश्चित करे कि इंद्रियों का विषयों के लिए विक्षिप्त होना, चंचल होना बंधन है और उनको संयम रखना ही मोक्ष है। इसलिए सन्यासी को चाहिए कि मन एवं पांचों इंद्रियों को जीत ले, भोगों की क्षुद्रता समझकर उनकी ओर से सर्वथा मुंह मोड़ ले और अपने आप में ही परम आनंद का अनुभव करे। इस प्रकार वह मेरी भावना से भरकर पृथ्वी में विचरता रहे। केवल भिक्षा के लिए ही नगर गांव अहीरों की बस्ती या यात्रियों की टोली में जाए। पवित्र देश नदी पर्वत वन और आश्रमों से पूर्ण पृथ्वी में बिना कहीं ममता जोड़े घूमता फिरता रहे। भिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियों के आश्रम से ही ग्रहण करे, क्योंकि कटे हुए खेतों के दानों से बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्त को शुद्ध कर देती है और उससे बचा हुआ मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। विचारवान सन्यासी दृश्यमान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को लगाए नहीं। इस लोक और परलोक में जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन वाणी और प्राणों का संघात रूप यह जगत है, वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा उसका बाध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे। ज्ञाननिष्ठ विरक्त मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ करके वेद शास्त्र के विधि निषेध से परे होकर स्वच्छंद विचरे। वह विद्यमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशुवृत्त से अनियत आचारवान रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे और जहाँ कोरावाद विवाद हो रहा हो वहाँ कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसके मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो। वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्विग्न न करे, उसकी कोई निंदा न करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान न करे। प्रियुधो सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी बैर न करे। ऐसा बैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और मन में भी स्थित है। उसकी आत्मा तो एक है ही। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पंचभौतिक ही तो हैं। ऐसी अवस्था में किसी से भी बैर विरोध करना अपना ही बैर विरोध है। प्रिय उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण फिर आगे कहते हैं, हे प्रिय उद्धव, संसारी सन्यासी को किसी दिन यदि समय पर भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो भी उसे किसी प्रकार से हर्षित नहीं होना चाहिए। दोनों प्रकार के विकार न आने दे। कभी वह हर्ष और विषाद न लाए, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। हे उद्धव, भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए। ऐसा करना उचित है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है। प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है और तत्व विचार से ही तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाए उन्हीं से काम चला ले और उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना न करे।
जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच आचमन और विभिन्न प्रकार के, वैसे ही शास्त्रोक्त जो है वह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भी शौच आदि नियमों का लीला से ही पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच आचमन स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करें। वह शास्त्रविद के अधीन होकर विधि किंकर होकर न करें, क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती है। जो पहले थी वह भी मुझ सर्वात्मा के साक्षात्कार से नष्ट हो गई है। यदि कभी कभी मरण पर्यंत बाधित भेद की प्रतीत भी होती है, तब भी देहपात हो जाने पर वह मुझसे एक हो जाता है। उद्धव जी, यह तो हुई ज्ञानवान की बात, अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो। जितेंद्रीय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों के भोग का फल दुख ही है, तब वह विरक्त हो जाए, और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को न जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण कर लेनी चाहिए। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी न निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जितने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, और जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्ध रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं, और जिसके हृदय में न ज्ञान है और न तो वैराग्य है, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश ही कर रहा है, और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में स्थित मुझको ठगने की चेष्टा करता है। अभी उस बेसमात्र के सन्यासी की वासनाएं छीड़ नहीं हुई हैं, इसलिए वह इस लोक और परलोक दोनों से हाथ धो बैठता है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति 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 और अहिंसा, किसी जीव को कष्ट न देना, किसी की हिंसा न करना वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है। तपस्या और भगवत भाव गृहस्थ का मुख्य धर्म है। प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है। प्राणियों की रक्षा, यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य गृहस्थ का धर्म क्या क्या है? गृहस्थ का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ याग तथा ब्रह्मचारी का यज्ञ याग करना, समस्त प्राणियों की रक्षा करना, यज्ञ याग करना, ये जो है गृहस्थ का धर्म है। ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतु काल में ही अपनी स्त्री का सहवास करें, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म हैं। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्णाश्रमों के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। उद्धव जी, मैं संपूर्ण लोकों का एकमात्र स्वामी हूँ, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का परम कारण ब्रह्मा हूँ। नित्य निरंतर बढ़ने वाली और अखंड भक्ति के द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्म पालन के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्य को, मेरे स्वरूप को जान लेता है और ज्ञान विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है। मैंने तुम्हें यह सदाचार रूप वर्णाश्रमियों का धर्म बतलाया है। यदि इस अनुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए
भगवान कह रहे हैं कि यदि इस धर्मानुष्ठान में मेरी भक्ति का पुट लग जाए, तब तो उससे अनायास ही परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साधु स्वभाव उद्धव, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्म का पालन करने वाला भक्त मुझ पर ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।